हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करेंगे वो स्मॉलविल है। यूं समझ लें स्मॉलविल फ्लैश, एरो, सुपरगर्ल जितने भी ड्रामे ना उनका बाप है। सबसे पहले स्मॉलविल ही इंट्रोड्यूस हुआ था CW पे। तो ये कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर कर लें और मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, स्मॉलविल की कहानी कुछ इस तरह है कि स्मॉलविल कैंसस एक शहर होता है, उसमें तो मीडिया शावर होती है जिसकी वजह से एक स्पेसशिप भी इसी जगह लैंड करती है, गिरती है मतलब। और जोनाथन कैंट और मार्था कैंट को वो स्पेसशिप मिलती है और ये बे औलाद जोड़ा होता है। तो ये उस बच्चे को जो है अपने साथ ले आता है और दूसरों को ये भनक नहीं लगने देता कि ये बच्चा एलियन है। ये दोनों उसकी परवरिश करते अच्छे तरीके से और उसका नाम क्लार्क रखते हैं। और क्लार्क का जो असली नाम होता है वो ख्याल होता है। जो भी सुपरमैन लवर्स हैं उनको सब सुपरमैन की हिस्ट्री पता है, तो मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा कहानी। तो हर सीज़न इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले मैं आप लोगों को कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इनसे तो आप मिल चुके हैं, जोनाथन और मार्था कैंट से के पेरेंट्स की जो है वो कैरेक्टर निभा रहे हैं। और जो क्लार्क कैंट का कैरेक्टर है वो टॉम वेलिंग ने निभाया है और बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। क्रिस्टोफर रीव्स के बाद अगर कोई क्लार्क कैंट मुझे अच्छा लगा है तो वो ये है। और अभी जो टाइलर होकलेन है वो भी अच्छा सुपरमैन है। बहरहाल ये बहुत बेस्ट सुपरमैन था टॉम वेलिंग। और ये फर्स्ट एपिसोड थी, बड़ी धमाकेदार थी जब ये आई थी। पहला पायलट जो है वो धमाकेदार रेटिंग से गया था और उसके बाद से इस जो मतलब स्मॉलविल है इसके 10 सीज़न आ गए। हर सीज़न में कुछ एपिसोड्स बड़ी बेस्ट हैं। सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स बता देता हूँ। क्लार्क कैंट जो है ये तो आपने देख लिया क्लार्क कैंट को। अब मैं आपको इसकी गर्लफ्रेंड मिलाता हूँ जो उसके शुरू के सीज़न में होती हैं। लाना लैंग किरदार अदा किया है क्रिस्टिन ने। और ये लुइस लेन भी बड़ी ज़बरदस्त थी। और ये जो क्लोई है, क्लोई भी एक किरदार था जो बेस्ट फ्रेंड होता है क्लार्क का। उसका लेक्स लूथर हमें हमेशा पता है दुश्मन होता है क्लार्क का, पर इसमें दोस्त होता है शुरू में। जिमी ओल्सन आपको पता है जो क्लार्क का एक रिपोर्टर होता है साथ। ग्रीन एरो ओलिवर क्वीन ये बंदा था और बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था। इसमें फ्लैश था, साइबोर्ग था, एक्वामैन था, ये सारे थे। फिर लेक्स के बाद जो उसकी बहन का किरदार है वो टेस मर्सर ये थी। डार्क साइड का भी थोड़ा सा किरदार था तो वो ये डार्क साइड बनाया था CGI से। डेविस ब्लूम डूम्सडे इस बंदे को बनाया था, बहुत अच्छा है, सैम नाम है उसका। और ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसने एक्टिंग की थी। और फिर उसके बाद ये जनरल जॉर्ड जो आपको नाम पता है, जो भी सुपरमैन लवर्स हैं उनको पता है। कारा जो सुपर गर्ल कारा वो पहले ये थी। तो बड़ा ज़बरदस्त इसके जो है ना सीजन्स थे। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सीज़न नंबर 1 जो है उसमें कुछ हॉरर एपिसोड्स भी थी, जिसमें से मतलब जो बेस्ट एपिसोड है वो मैं बता रहा हूँ। एक लीच एपिसोड थी, उसमें जो है ना क्लार्क की पावर्स किसी आम बंदे के अंदर चली जाती है और वो बंदा फिर बदमाशियाँ कर रहा होता है। तो वो लीच एपिसोड देखने वाली है। और भी जो बहुत सारी फर्स्ट सीज़न में एपिसोड्स हैं ज़्यादातर हॉरर हैं। जैसे कि कोच फायर फेंकता है, ये औरत बला बन जाती है, ऐसे करके फर्स्ट सीज़न में था। उसके बाद सेकंड सीज़न में आपको मैं बता दूं, सेकंड सीज़न जो है उसमें जो बेस्ट थी एपिसोड वो एक आँखों से जो क्लार्क फायर निकालता है, उसको किसी टीचर से मोहब्बत हो जाती है। बाद में पता चलता है वो टीचर ना हर एक को अपने लव के जाल में फंसाती है जादू से, तो फिर उसको वो एक्सपोज करता है। और भी बहुत सारी सीज़न 2 में एपिसोड्स हैं जो देखने लायक हैं। सीज़न 3 पे एपिसोड्स में है तो उसमें जो शुरू की 3-4 एपिसोड्स हैं जिसमें क्लार्क विलन बन जाता है थोड़ी देर के लिए, वो बड़ी बेस्ट एपिसोड्स थी। और जो क्लार्क की जो थर्ड सीज़न का एंड की एपिसोड्स थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो ये देखने वाला सीज़न थे ये तीनों, 1, 2 और 3 तो आप पूरा मुकम्मल देखें। उसके बाद आते हैं 4 सीज़न पे। 4 सीज़न का आपको शुरू में जो 2-3 किस्तें थी, जिसमें एक किस्त में क्लार्क जो है वो लेक्स के अब्बा के अंदर चले जाता है और लेक्स का अब्बा जो है वो क्लार्क के अंदर चले जाता है। ये वाली बड़ी अच्छी एपिसोड्स थी। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी एपिसोड्स जिसमें 4 में थी, जिसमें लाना जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो चुड़ैल बन जाती है। बहुत अच्छे 4 सीज़न में एपिसोड्स थे, तो ये ज़रूर देखिएगा 4 सीज़न। 5 सीज़न में जो एपिसोड्स थे उसमें क्लोई को पता चल जाता है कि क्लार्क जो है सुपरमैन है। और क्लोई आपको मैंने पिछली जो भी तस्वीर दिखाई है वो होती हैं और वो फिर क्लार्क का साथ देती हैं। 5th सीज़न में भी कुछ अच्छी एपिसोड्स हैं, जिसमें वैम्पायर की भी एक एपिसोड है और क्लार्क की एक एपिसोड है जिसमें क्लार्क मर जाता है फिर ज़िंदा हो जाता है। तो ये एपिसोड बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये 5th सीज़न भी अच्छा था। 6th सीज़न मैं बेस्ट मानता हूँ, उसमें बदिस्ता भी था। और 6th सीज़न में लेक्स आहिस्ता आहिस्ता विलन बन रहा होता है
शुरू में क्लार्क का बड़ा अच्छा दोस्त दिखाया लेक्स को, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बदमाश बन रहा होता है। तो वो 6 सीज़न आप देखेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। उसमें फैंटम्स हैं। एक किस्म मुझे बड़ी सीज़न 6 की पसंद है, उसमें क्लार्क के अंदर एक एलियन घुस जाता है जिससे क्लार्क को ऐसा लगता है कि क्लार्क जो भी सुपरमैन वाली हरकतें कर रहा है वो झूठी थी और वो फैंटेसी थी उसकी। तो बड़ी वो अच्छी एपिसोड है, वो देखिएगा, सीज़न 6 के अंदर मिलेगी आपको। सीज़न 7 में कारा इंट्रोड्यूस होती है। आपको पता है सुपर गर्ल जो हम ड्रामा देखते हैं CW पे, उससे पहले एक सुपर गर्ल थी कारा, वो बड़ी अच्छी, मैंने आपको तस्वीर दिखाई है। तो वो किरदार अच्छा अदा किया था 7 सीज़न में। और 7 सीज़न में लेक्स का जो किरदार है वो आखिरी था। फिर हम लेक्स को उसमें मार दिया था क्योंकि लेक्स ने बोला था कि भैया वो ड्रामा मुकम्मल नहीं कर सकता, तो लेक्स लूथर का जो किरदार है उसको ख़त्म कर दिया था। फिर 8 सीज़न में लेक्स की बहन को दिखाया था जो टेस मर्सर्स होती है। फिर उसके बाद वो जो है क्या कहते हैं, जो क्लार्क है उसके ऊपर अपनी वो निगाहें रखती है, पर असली में जो है ना टेस मर्सिया भी इतनी विलन नहीं होती जितना डेविस ब्लूम जो मैंने डार्क डूम्सडे दिखाया था 8 सीज़न में, उसका ज़्यादा किरदार होता है। उसमें भी कुछ अच्छी अच्छी एपिसोड्स थी 8 सीज़न में, जिसमें क्लार्क की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तो दुनिया उसको कैसे ट्रीट करती है वो दिखाया। फिर एक एपिसोड में क्लार्क फैंटम जोन में चले जाता है। तो ये सारी किस्तें 8 सीज़न की भी कुछ अच्छी हैं। अब 9 सीज़न पे आते हैं। 9 सीज़न में जनरल जॉर्ड की एपिसोड पे था जिसमें जनरल जॉर्ड जो है वो विलन दिखाया मेन। लेक्स आपको पता चल जाता है उसकी बहन को ये कब्ज़ा कर देता है लेक्स की, और जॉर्ड जो है पूरी अपनी हुकूमत करता है, कहता है मैं अर्थ को अपना वो क्रिप्टॉन बनाऊंगा। तो क्लार्क उसको रोकता है। 9 सीज़न में भी टाइम ट्रैवल के काफ़ी एपिसोड्स हैं, वो देखने लायक हैं, तो आप 9 सीज़न भी देखिएगा। अब जाते हैं लास्ट सीज़न पे जो 10 सीज़न था। 10 सीज़न में हमने ये सोचा था कि शुरू की एपिसोड से ही लेक्स को दिखाएंगे, पर थोड़े थोड़े उसके ना इमेजेस दिखाते हैं कि लेक्स आएगा, पर लेक्स आता नहीं है। सारी कहानी बड़ी अच्छी अच्छी जो हमने फर्स्ट 2 सीज़न 3 सीज़न में देखते हैं ना कि फिलर एपिसोड्स होती हैं जिसमें सारे विलन्स एक एक करके आते हैं, तो वो भी बड़ी देखने लायक उसमें एपिसोड्स हैं 10 सीज़न में जो फाइनल सीज़न है इसका। पर क्लार्क के अंदर ये जो इन लोगों ने एबिलिटी दिखाई है उड़ने की, वो आखिरी सीज़न के आखिरी एपिसोड में दिखाते हैं कि वो उड़ा है। बाकी उसका बाय फेस भी नहीं दिखाते कि वो उड़ा है तो ये सुपरमैन उड़ा है। उसमें थोड़ी सी फ्लॉज थे जो अच्छे नहीं लगे थे। क्लार्क और लुइस को सीज़न 8 से उनका टाका भिड़ाते हैं और सीज़न 9 और 10 में तो शादी ही करा देते हैं क्लार्क और लुइस की, और लाना का पत्ता साफ कर देते क्योंकि लाना स्कूल टाइम में इसकी गर्लफ्रेंड होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी लेक्स से लाना शादी कर लेती है, कभी किसी से, तो इस तरह क्लार्क का उसके साथ रिश्ता टूट जाता है और लुइस के साथ उसका रिश्ता बन जाता है। लुइस वफादार दिखाया लुइस को कि लुइस का इतने चक्कर नहीं होते, वफादार भी नहीं, मतलब 2-3 लड़कों से चक्कर होते हैं, फिर उसके बाद उनको बाय बाय करके वो क्लार्क के पास आ जाती है। 10 सीज़न में बूस्टर गोल्ड भी आता है। तो बूस्टर गोल्ड अभी कॉमिक्स में आपको पता है कि एक हीरो होता है जो पास्ट में आता है सुपरमैन के टाइम पे, पर इसमें बड़ी अच्छी एपिसोड उसकी एक दिखाई थी बूस्टर गोल्ड की, वो बड़ी अच्छी थी। और भी बहुत सारी एपिसोड्स थी जिसमें लेक्स वापस आता है एंड में दिखाते हैं लेक्स वापस आ गया और लेक्स जो है आके बताता है कि अब वो जो है बदला लेगा क्लार्क से। तो इसमें जो स्मॉलविल की पूरी कहानी है ना, वो मैं अगर पूरा 10 सीज़न सुनाऊंगा तो 5-6 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो मैं इतना सुनाना नहीं चाह रहा। तो बस मैं इतना बता रहा हूँ आपको कि हर सीज़न में कुछ ना कुछ एपिसोड्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, फिलर एपिसोड हैं, पर हर सीज़न में एक विलन होता है जिसको एंड में ये मार देता है क्लार्क, जैसे आपने फ्लैश, एरो और इस ड्रामे में आपने देखी हैं। तो फिर उसके बाद जो है जब 10 सीज़न ख़त्म हुआ, लेक्स वापस आता है, लेक्स की जो बहन होती है उसको मार देता है लेक्स, क्योंकि वो क्लार्क के साथ मिल जाती है। तो लेक्स को वो जाते जाते उसको ऐसा कर देती है कि लेक्स की सारी मेमोरी रेस हो जाती है और वो क्लार्क को अपना दोस्त भूल जाता है, वो क्लार्क को एज अ दुश्मन ट्रीट करना शुरू कर देता है। वहाँ तक कहानी ख़त्म हो जाती है। अब फिर उसके बाद कॉमिक्स आए थे 11 सीज़न के, वो चले नहीं। उसके बाद स्मॉलविल डब्बे में चली गई। फिर उसके बाद स्मॉलविल का कभी जिक्र नहीं हुआ, पर बेस्ट सीरीज़ थी ये। उसके बाद फ्लैश आया, एरो आया, वो तो आप सबको पता है अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों ने देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दूसरी कहानी ये है कि इसमें हमने देखा है कि क्लार्क और लेक्स जो है वो जो है वो दोस्त थे शुरू में दिखाया है, जबकि ऐसा कोई सीन हमने कभी देखा नहीं किसी फिल्म में कि लेक्स और क्लार्क दोस्त हों। और उसके बाद जो सीरीज़ चल रही है सुपरमैन एंड लोएस, वो भी ज़बरदस्त है। इसके ऊपर भी मैं एक पूरी स्टोरी लाऊंगा। अगर आप लोगों को देखना है तो इस सीरीज़ के लिए भी मुझे लाइक और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने देखना है या नहीं। तो ये पूरी एपिसोड्स आप लोग वॉच करें और इन्जॉय करें। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने स्मॉलविल नहीं देखा तो आप स्मॉलविल को प्लीज़ देखें, क्योंकि ये एक ऐसा वाहिद ड्रामा है जिसमें सारे आपको तफरीम चीज़ें मिलेंगी। इसमें कुछ एपिसोड्स हैं, कुछ बोल्ड किस्म की एपिसोड्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप अकेले देखना चाहें तो। और बाकी जो है इसमें क्लार्क के वालिद जोनाथन
कैंट की भी एक दिखाया था कि वो बेचारा मर जाता है। उसके बाद जो उसका फादर दूसरा जो था जोराल, वो भी आता है 9 सीज़न में। तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हमने देखने को मिली हैं। उसके बाद जो है फ्लैश को भी दिखाया इसमें, बार्ट एलन जो है, पर उसमें उसने फ्लैश ने बैरी एलन या जे गैरेक का जिक्र नहीं किया था ना, क्योंकि हमें उस वक्त तो टाइम पे पता भी नहीं था कि फ्लैश का कोई ड्रामा बनेगा या कुछ। तो स्मॉलविल एक तरह से उसने बीज डाला था। अभी रिसेंटली स्मॉलविल का जो किरदार है क्लार्क का, ये दिखाया था क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ्स में, अगर आपने देखा होगा फ्लैश या ड्रामे में, पिछले से पिछले साल, जिसमें एरो मर जाता है। पर ये स्मॉलविल का थोड़ा सा रोल था उसमें। ये दिखाया कि क्लार्क की जो पावर्स हैं वो चली गई हैं और क्लार्क अपनी बीवी लुइस और बच्चों के साथ अच्छी खुशी रह रहा है। तो ये आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने पसंद किया सीरीज़ को, मुझे बहुत खुशी है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।